देखिए मेरे भाई, उम्मीद है सवाल आपने पढ़ लिया होगा। मैं मान जा। मैं मान जा। बहुत हिल रहा है। हाँ जी। कह रहा जी दूध और पानी का एक मिश्रण है। दूध और पानी का एक मिश्रण है भैया। मिश्रण है तो मिश्रण है। अच्छा, आप लोगों ने सवाल तो पढ़ ही लिया ना, तो छोटा भी कर दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। फोटो थोड़ी रह जाओगा। कह रहा जी दूध और पानी का एक मिश्रण है। आप ऐसे समझिए, ये मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों एक मिश्रण है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास एक मिश्रण है और इस मिश्रण में पानी है 26%। इस मिश्रण में पानी है 26%। सवाल में कह रहा है जी इससे 7 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। अच्छा, अगर मैं इससे 7 लीटर मिश्रण निकाल रहा हूं तो आप इस बात को समझिएगा कि 7 लीटर जो मात्रा गिरी है, ये पानी गिरी होगी, दूध गिरा होगा या मिश्रण गिरा होगा। आप कहेंगे सर मिश्रण गिरा होगा, क्योंकि अगर मिश्रण है तो उससे आप एक बूंद भी उठाएंगे तो वो भी मिश्रण निकलेगा। मतलब अगर मान लीजिए इस गिलास में दूध और पानी है और इनका रेशियो 2:3 है, दूध 2 भाग है तो पानी 3 भाग, तो इससे अगर मैं एक छोटी सी भी बूंद निकालूंगा ना तो उसमें भी दूध और पानी का अनुपात 2:3 ही होगा, है ना। तो कहता है जी एक ओरिजिनल मिश्रण था। ध्यान से मेरे शब्दों को सुनना, ओरिजिनल मिक्सचर था जी। ठीक है भैया, हमने इससे विदड्रॉ कर दिया। कितनी क्वांटिटी भैया? 7 लीटर क्वांटिटी हमने इसे विड्रॉ कर दी। 7 लीटर क्वांटिटी हमने इसे विड्रॉ कर दी। और 7 लीटर विड्रॉ करने के बाद रिमेनिंग मिक्सचर ये बचा। रिमेनिंग मिक्सचर ये वाला बचा। ये शेष मिश्रण बचा। और सवाल में कह रहा है कि जो रिमेनिंग मिश्रण बचा, हाँ, तो देखिए कोई ओरिजिनल मिक्सचर होगा, हमने उससे 7 लीटर मात्रा निकाल दी, तो जो शेष मिश्रण बचा यानी जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा, जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा मेरे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझने की बात है, ध्यान से सीखना। जो रिमेनिंग मिश्रण बचा उसमें भी 26% ही पानी रहा होगा। मतलब अगर इस बर्तन में 26% पानी और बाकी दूध था और इसे अगर मैं कुछ मात्रा नीचे गिरा भी दूं ऐसे करके, तो जो शेष बचेगा वो भी मिश्रण ही बचेगा मेरे बच्चे। यानी जो शेष बचा, जो रिमेनिंग बचा, वो भी मिश्रण ही बचा। और उस मिश्रण में भी पानी उतना ही रहेगा जितना ओरिजिनल में था, क्योंकि परसेंटेज है। यानी इसमें 26% पानी ही रहा होगा, है ना। पक्का। अब कह रहा है मेरे भैया कि जितनी मात्रा आपने बाहर निकाली, है ना, जितनी मात्रा आपने बाहर निकाली उतनी ही मात्रा से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब होता है जैसा निकाला वैसा ही रिप्लेस करके टिक दिया। तो कहता है अच्छा 26% पानी है तो दूध कितना होगा मेरे बच्चों? तो 26% पानी है तो दूध हुआ 74%। तो यानी शुरुआत में दूध 74% था, तो 7 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो रिमेनिंग मिश्रण बचा उसमें भी दूध मेरे प्यारे बच्चों 74% ही बचेगा, कुछ नया नहीं होगा। दूसरी बात, अब कह रहा है कि 7 लीटर मिश्रण निकाला और उसके बदले हमने उतनी ही मात्रा उसमें मिला दी। इस चीज की प्योर मिल्क की, यानी जितना हमने बेसिकली विड्रॉ किया उतना ही हमने रिप्लेस भी कर दिया। ऐसा कह रहा है, जितना हमने विड्रॉ किया उतना ही मात्रा हमने रिप्लेस भी कर दी। कह रहा जी हमने रिप्लेस कर दिया। और बाबू रिप्लेस किससे किया? 7 लीटर से। और किस चीज से जी? 7 लीटर प्योर मिल्क से। प्योर मिल्क मतलब 100% मिल्क, यानी जो चीज आप मिला रहे हो 7 लीटर वो प्योर मिल्क है। ताकि नए मिश्रण में, जो दूध हो जाए वो मेरे बच्चों 76% हो जाए। नए मिश्रण में जो दूध हो जाए वो कितना हो जाए? 76% हो जाए, है ना। अब देखिए 100 में से 76 गया 24 और 76 में 74 गया 2। तो मेरे प्यारे जो रेशियो लेंगे तो आएगा 12:1। तो 1 यूनिट 7 लीटर है तो 12 यूनिट 12 7 84 लीटर, हाँ ना मेरे प्यारे भाई, किसी को दिक्कत? यानी जो रिमेनिंग मिश्रण है वो 84 लीटर है। अगर मेरे प्यारे बच्चों रिमेनिंग मिश्रण 84 लीटर है और आपने विड्रॉ किया था 7 लीटर, विड्रॉ किया था 7 लीटर, तो ओरिजिनल कितना होगा? 84 और 7 91, यानी ओरिजिनल मिश्रण 91 लीटर होगा, उसमें से हमने 7 विड्रॉ कर लिया तो हमारा बचा 84 यूनिट, है ना। आप ऐसे ना निकालना चाहे तो ऐसे कर ले, यूनिट में ले ले। रिमेनिंग मिश्रण कितना यूनिट था? 12 यूनिट। रिप्लेस क्वांटिटी कितनी थी? 1 यूनिट। और हमें पता कि विड्रॉल और रिप्लेस सेम ही था, तो 1 यूनिट विड्रॉ रिप्लेस की तो 1 यूनिट विड्रॉ की होगी, तो ओरिजिनल मिश्रण कितना रहा होगा? 13 यूनिट। क्योंकि सवाल में कह रहा है जी जो रिप्लेस या विड्रॉ किया वो 1 यूनिट नहीं 7 लीटर विड्रॉ किया। 1 यूनिट 7 लीटर तो 13 7 91 लीटर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है ना। आप कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझे। ऐसे कई सारे सवाल लेंगे जैसे पिछले टाइप के लिए। आइए सवाल है, पहले पढ़ लीजिए फिर आगे बताऊं। इनकी पीएनजी तो बड़ी बन जाएगी ना बाद में। पर कोई और तरीका है क्या शॉर्ट में? अब गधों, मैंने शुरुआत में ये बात समझाई कि जो सिखाऊंगा उसी तरीके पे जाना है। एक भाई कह रहा 74 कैसे हुआ? मेरे भाई अगर शुरुआती मिश्रण में 26% पानी है तो बाकी क्या होगा? दूध। यार सीधी सी बात है, इसमें कौन सी ऐसी विद्वानों वाली बात थी? भाई दूध और पानी का मिश्रण है, कोई भी चीज 100% होती है, इसमें 26% पानी है तो बाकी 74% दूध। यार इसमें है क्या? माइंड में सब बैठेगा भाई। हैव सम पेशेंस, इफ यू शो सम पेशेंस आई विल डिलीवर इट टू यू 100%, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव ऑन योरसेल्फ। आइए मेरे भाई, कहानी ये है मेरे बच्चों। द रेशियो ऑफ ऑयल एंड केरोसिन इन द कंटेनर इज 3:2।
एक कंटेनर में तेल व केरोसिन की मात्रा का अनुपात 3:2 है। अच्छा यहाँ पे क्या है, परसेंटेज नहीं दिया उसने, अब बना ले भाई, ऑयल और केरोसिन की जो मात्रा है उसका अनुपात है 3:2। कहता है कि अगर हम इसे 10 लीटर मिश्रण निकाल लें और उसके बदले उतना ही केरोसिन डाल दें, तो भाई केरोसिन डाल रहे हो तो ये बताओ ओरिजिनल में केरोसिन कितना है, 3 और 2 5 बना, 3 और 2 5 मिश्रण, उसमें केरोसिन कितना है 2, तो 2/5 केरोसिन, 2/5 केरोसिन का मतलब बना 40% केरोसिन। कितना परसेंट केरोसिन भाई, 40% है ना। तो ये कोई मेरे प्यारे बच्चों ओरिजिनल मिश्रण होगा, ओएम का ओरिजिनल मिक्सचर होगा। इसमें से हमने कुछ क्वांटिटी विड्रॉ की होगी, विदड्रॉ की होगी, और विड्रॉ करने के बाद जो आया होगा वो हमारा रिमेनिंग मिक्सचर आया होगा, आरएम का रिमेनिंग मिक्सचर आया होगा, है ना। तो सवाल में कह रहा है कि कंटेनर है जिसमें ऑयल और केरोसिन दोनों है, जिसके अंदर केरोसिन 2/5 भाग मतलब 40% है और ऑयल 3/5 भाग मतलब 60% है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक बर्तन है और इसके अंदर केरोसिन है 40%। अगर मैं इससे कुछ मात्रा बाहर निकाल भी दूंगा, जैसे मैं कुछ मात्रा इससे बाहर निकाल दी, मैंने 10 लीटर मात्रा उसने की, मैंने 10 लीटर मात्रा इसमें बाहर निकाल दी, तो निकालने के बाद भी जो बचा मेरे दोस्त, वो भी मिश्रण ही बचा, कुछ और नहीं, वो भी मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण ही बचा, जो बचा वो भी मिश्रण ही बचा। और अगर ऐसा है कि जो बचा वो भी मिश्रण ही बचा मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग मिक्सचर है, रिमेनिंग मिक्सचर है, जो रिमेनिंग मिक्सचर है, इसका मतलब उसमें जो केरोसिन है मेरे बच्चे वो 40% ही होगा। जो रिमेनिंग मिश्रण है उसमें केरोसिन कितना है जी, 40%, है ना। अब कहता है अगर हम इसे 10 लीटर मात्रा बाहर निकाल ले रहे हैं तो रिमेनिंग में भी 40% ही केरोसिन होगा, और कहता है उसके बदले उतना ही प्योर केरोसिन डाल दे रहे हैं, मतलब जितनी मात्रा विड्रॉ की थी उतनी ही आपने रिप्लेस की। तो आपने विड्रॉ कितनी की थी भैया, 10 लीटर, तो इसका मतलब आपने रिप्लेस भी कितना किया, 10 लीटर। तो जो 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 जिस चीज से आप रिप्लेस कर रहे हैं इसे, जिस चीज से आप इसे रिप्लेस कर रहे हैं उसमें प्योर केरोसिन मतलब 100% केरोसिन है ना। क्या है मेरे भाई, प्योर केरोसिन यानी 100% केरोसिन है, और रिप्लेस किससे करें मेरे भाई, 10 लीटर से, ताकि नए मिश्रण में ऑयल केरोसिन का रेशियो 2:3 हो जाए। ऑयल केरोसिन का रेशियो नए मिश्रण में 2:3 हो जाए, तो 2:3 का मतलब 3 और 2 5, और उसमें केरोसिन कितना है 3, तो 3/5 कितना हो जाए 60%। तो नए मिश्रण में केरोसिन कितना हो जाता है जी, 60%, है ना। मेरे भाई 100 में से 60 गया कितना होता है 40, और 60 में से 40 गया कितना होता है जी 20। तो रेशियो आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2:1। तो 1 यूनिट है 10 लीटर, तो 2 यूनिट है मेरे भाइयों 20 लीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं जी, रिमेनिंग क्वांटिटी 20 लीटर थी, है ना, आपने विड्रो 10 किया था, तो शुरुआत में कितना रहा होगा 30 लीटर। या आप इसे ऐसे ना करके आप इसे रिलेट कराइए यूनिट वाइज, वो ज्यादा बेटर तरीका। कैसे, ये सब रिप्लेस 1 यूनिट है तो रिमेनिंग है 2 यूनिट, तो रिमेनिंग मिक्सचर 2 यूनिट है, तो विड्रो या रिप्लेस सेम ही था, तो अगर 1 यूनिट रिप्लेस किया तो विड्रो भी 1 यूनिट रहा होगा, तो ओरिजिनल मिश्रण कितना रहा होगा 2 3, तो 1 यूनिट है 10 लीटर, तो 3 यूनिट 30 लीटर। हाँ ना मेरे भाई, विशाल भाई बहुत गजब का मेथड है, बशर्ते बच्चे इस बात को समझने को तैयार हो जाए, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी तो ये क्यों सोच रहा है कि तेरे, आइए मेरे भाइयों, आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको छोटा करते हैं यार, पढ़ तो लिया ही ना आपने। सवाल में कह रहा है जी 50 लीटर के एक दूध पानी का मिश्रण है जिसमें पानी केवल 20% है। वही वाली कहानी भैया, ये ओरिजिनल मिश्रण है, इसमें से विड्रॉ कर ली कुछ अमाउंट, बाकी बचा मेरा रिमेनिंग मिश्रण। तो कहता 50 लीटर ओरिजिनल मिश्रण है,
ओरिजिनल जो मिश्रण है वो 50 लीटर का है ना। कहता है इससे 10 लीटर मिश्रण मैंने बाहर निकाल दिया, तो जो रिमेनिंग मिश्रण बचा वो कितना बना मेरे प्यारे बच्चों, 40 लीटर। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा मेरा, रिमेनिंग मिक्सचर जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो बचा हमारा, वो बना जी 40 लीटर का, 40 लीटर का रिमेनिंग मिश्रण बचा है ना। अब कहता है एक दूध वाला इससे 10 लीटर एक ग्राहक को दे देता है जी, 10 लीटर निकाल लिया और उतना ही 10 लीटर पानी इसमें मिला देता है। तो मेरे भाइयों सवाल में कहा था कि जो 50 लीटर मिश्रण है उसमें पानी है 20%, तो 50 लीटर में 20% है तो विड्रॉ करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसमें भी पानी मेरे भाइयों 20% बचेगा, है ना। अब कहता है जी जितनी मात्रा विड्रॉ की थी उतनी ही मात्रा से इसको रिप्लेस करें। जितनी मात्रा आपने विड्रॉ की थी, यहाँ पे 10 लीटर विड्रॉ की थी तो रिप्लेस भी आप 10 ही लीटर से करेंगे, रिप्लेस भी मेरे प्यारे बच्चों 10 ही लीटर से करेंगे, है ना। और जो रिप्लेस कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, प्योर वाटर से, यानी 100%, ताकि नए मिश्रण में जो पानी है कहता जी वो हो जाए कितना, ये हमें निकालना है। तो बताइए नए मिश्रण में पानी कितना होगा। तो भाई तरीका बताया था तुमको हम, इनका रेशियो ले लो बाबू, कैसे, 40 का 4 और 10 का 1, तो ये रेशियो है 4:1। यहाँ का डिफरेंस ले लो, 20 और 100 का डिफरेंस क्या है जी 80। 80 को मेरे बच्चों 4:1 में बांट दो, तो 4 और 1 5, 5 यूनिट 80, 1 यूनिट 16, 64 और ये 16, यानी ये वैल्यू 16, ये 64 है। इसका मतलब ये वैल्यू 64 है और ये वैल्यू 16 है। तो मेरे बेटा 100 में से ये घटा के 64 आया और इसमें से 20 घटा के 16, तो ये वैल्यू आई होगी 36%। इसका मतलब नहीं, इसका मतलब क्या कि जो नया मिश्रण बना होगा उसमें 36% वाटर रहा होगा। भी बड़ा सीधा से 50 लीटर ओरिजिनल मिश्रण था, उसमें 20% पानी था। कहता हमने उससे 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो निकाल लेने के बाद भी जो बचा उसमें भी जो पानी होगा वो 20% रहेगा और मिश्रण 40 लीटर का। अब कहता जी जितना निकाला उतना ही रिप्लेस किया, तो रिप्लेस भी 10 लीटर से, किससे किया जी, प्योर वाटर से। कितना है जी 100%। तो कह रहा जी बताओ नए मिश्रण में पानी कितना होगा, है ना। बात आ रही समझ ना हो परेशान। ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, लेकिन लैंग्वेज को कितना घुमाया जा सकता है वो घुमाया हुआ है, कोशिश करें। देखिए यार जो बच्चे नहीं समझ पाए पिछले वाला, एक बार इसको समझाता फिर बताना ना समझ में आया हो तो। देखो यार सवाल में क्या करें, यहाँ पे कहता है एक मिश्रण है, ऊपर चल बेटा, कहता है जी ये कोई मिश्रण है, इसमें अल्कोहल के मिश्रण में 8 लीटर अल्कोहल और 6 पानी है। जो ओरिजिनल मिश्रण है उसकी बात हो रही है, ओरिजिनल मिक्सचर की बात हो रही है। तो उसमें कह रहा है कि भैया अल्कोहल है 8 लीटर और बाकी पानी है। इस मिश्रण से कुछ मात्रा को निकाल के उसके बदले उतना ही मिश्रण मतलब उतना ही अल्कोहल डाल दिया गया, यानी जो चीज आप मिला रहे हैं वो प्योर अल्कोहल है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 30%। कहता है एक डाइल्यूटेड अल्कोहल के मिश्रण में 8 लीटर अल्कोहल और शेष पानी, इस मिश्रण में कुछ मात्रा को बदलकर नया मिश्रण तैयार किया गया जिसमें अल्कोहल की मात्रा 30% है। यदि प्रारंभ में मिश्रण में 32 लीटर पानी था, यानी शुरुआत में मिश्रण में पानी कितना था मेरे बच्चों, 32 लीटर। इसका अल्कोहल 8 लीटर था तो पानी था 32 लीटर, तो अल्कोहल 8 पानी 32 तो यह आया 40 लीटर। यानी मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण जो था वो 40 लीटर था, है ना। तो ज्ञात करें मिश्रण में कितनी मात्रा शुद्ध अल्कोहल से बदली गई, यानी जो चीज आपने रिप्लेस किया वो प्योर अल्कोहल से रिप्लेस किया, है ना। किससे रिप्लेस किया मेरे भाई, प्योर अल्कोहल से। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ओरिजिनल मिश्रण में अल्कोहल वाटर का रेशियो क्या है, तो आप काटेंगे 1:4 है, यानी अल्कोहल 1 है तो पानी कितना है 4 है ना। और टोटल ओरिजिनल मिश्रण कितना है जी 40 लीटर है। तो मेरे भाई बताओ शुरुआत में मिश्रण 4 और 1 5 यूनिट है, उसमें अल्कोहल कितना है 1, तो 1/5 कितना हो जी 20%। 1/5 में मेरे भाई 20%। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये बात समझ गए कि जो प्योर अल्कोहल था तो शुरुआती जो मिश्रण था उसमें अल्कोहल था 20%,
सॉरी भाई, मतलब जो ओरिजिनल मिक्सचर है वो है मेरे प्यारे बच्चों 40 लीटर का। अब ये निकलवाया कि भाई ओरिजिनल मिश्रण था 40 लीटर का, है ना। और इस ओरिजिनल मिश्रण जो 40 लीटर का था इसमें अल्कोहल था 20 लीटर, ना 20%, अल्कोहल था मेरे भाई कितना 20%। अब कह रहा है जी हमने इससे कुछ मात्रा विड्रॉ की, विदड्रॉ की, तो विड्रॉ की तो बाकी जो बचा वो रिमेनिंग मिक्सचर बचा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर शुरुआत में अल्कोहल 20% है, अगर शुरुआत में अल्कोहल मेरे प्यारे बच्चों 20% है, तो उससे कुछ मिश्रण में निकाल लूंगा तो उसके बाद भी जो मिश्रण बचेगा उसमें अल्कोहल कितना रहेगा 20%, नेचुरल सी बात है। यानी अब जो मिश्रण बचेगा उसमें भी तो अल्कोहल 20% बचेगा, यानी जो रिमेनिंग मिश्रण बचा मेरे प्यारे बच्चों उसमें अल्कोहल कितना रहेगा 20%। सीधी सी बात है, शुरुआत वाले में अगर 20% था, कुछ मिश्रण निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो भी मिश्रण, उसमें भी अल्कोहल 20% होगा। अब आगे की कहानी। अब कह रहे जी जितनी मात्रा विड्रॉ की उतनी ही मात्रा से रिप्लेस कर दिया, यानी अगर x यूनिट विड्रॉ किया था तो x ही यूनिट से उसने रिप्लेस किया। और कह रहा है जी जिससे उसने रिप्लेस किया है, जिस चीज से उसने इसे रिप्लेस किया है मेरे प्यारे बच्चों, जिस चीज से उसने इसे रिप्लेस किया है वो प्योर अल्कोहल है, शुद्ध अल्कोहल, मैंने पढ़वाया भी अभी, प्योर अल्कोहल है, शुद्ध अल्कोहल है। विद प्योर अल्कोहल इफ देयर विल इन 32 लीटर ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, कहता है कि इसमें प्योर अल्कोहल मिला रहे हैं। तो जो चीज आप मिला रहे हो वो प्योर अल्कोहल मिला रहे हो, तो प्योर अल्कोहल कितना हुआ मेरे भाई 100%, है ना। ये बात समझी कि नहीं, प्योर अल्कोहल हो गया जी 100%। फिर इंग्लिश में पढ़िए, डाइल्यूटेड ओनली 8 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड द रेस्ट इज वाटर। शेष पानी, और आखिरी में लिख रखा है कि शुरुआत में 32 लीटर पानी। ए न्यू मिक्सचर इन विच कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 30%, कहता है एक नया मिश्रण बना जिसमें 30% अल्कोहल हो गया, इज टू बी फॉर्म बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल। कैसे तैयार किया गया जी, बाय रिप्लेसिंग डाइल्यूटेड अल्कोहल, यानी कुछ मात्रा अल्कोहल की निकाली उसके बाद हमने उसे रिप्लेस किया। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विद प्योर अल्कोहल, तो कितने लीटर मिश्रण को हमने प्योर अल्कोहल से रिप्लेस किया, जो चीज हम मिला रहे हैं क्या मिला रहे हैं मेरे बेटा, प्योर अल्कोहल मिला रहे हैं। तो अगर प्योर अल्कोहल मिला रहे हैं, प्योर अल्कोहल में 100% अल्कोहल है, ताकि नए मिश्रण में जो अल्कोहल हो जाए वो कितनी परसेंट हो जाए मेरे भाई, 30% हो जाए। कितनी हो जाए मेरे भाई, 30% अल्कोहल हो जाए। सोल्व करेंगे, 100 में 30 गया 70 और 30 में 20 गया जी 10, रेशियो आएगा मेरे भाई 7:10। इस बात का मतलब जाने 7:1 माफ करिएगा कि रिमेनिंग मिश्रण अगर 7 यूनिट है तो रिप्लेस क्वांटिटी 1 यूनिट, और जितना रिप्लेस था उतना ही विड्रॉ था, तो विड्रॉ भी 1 यूनिट होगा। इसका मतलब ओरिजिनल मिश्रण 7 और कितना रहा होगा 8, तो मेरे भैया 8 यूनिट है 40 लीटर, 8 यूनिट है 40 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 5 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 5 लीटर। तो मेरे भाइयों 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 5 लीटर, यानी 5 ही लीटर आपने विड्रॉ किया है और 5 ही लीटर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपने रिप्लेस किया होगा। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 5 लीटर। आप इस सवाल को पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागम भाग नहीं है, आराम से करेंगे, और आज 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे इस कॉन्सेप्ट को खत्म भी करके जाएंगे। ठीक, थैंक यू भाई मानसू। वरना बहुत हैवी ड्राइवर हो जाओगे तुम फिर। चल ना, एग्जाम्पल भी लिखा है ना, 9 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। बहुत ही खूबसूरत सवाल, अनेकों बार पेपर में आ चुका है। डू द एफर्ट, फिर मैं कराऊंगा, रेशियो से मत घबराना, कहीं नहीं भागता, टाइम देता हूं तुम्हें सोचने का समझने का, बिकॉज आई वांट योर फुल एफर्ट। आपका इंतजार था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या करा, कहता है वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, 7:5 है, यानी अगर दूध पानी का अनुपात मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 है ना, और 9 लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही पानी मिलाया, तो पानी का भाग लेते तो आएगा 5/12, 7 और 5 12, यानी इनिशियल जो ओरिजिनल मिश्रण है उसमें दूध है 5 ना पानी है, 5/12 भाग। तो वही काम करेंगे भाई, ओरिजिनल जो मिक्सचर है उसमें से कहता है कि 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया, जो विड्रॉ क्वांटिटी है, विदड्रॉ क्वांटिटी है
जितना विड्रॉ कर रहा है उतना ही सवाल में कह रहा है रिप्लेस भी कर रहा है। तो भैया मोरे 9 लीटर क्वांटिटी विड्रॉ कर लिए। तो अब जो रिमेनिंग मिश्रण बचा उसमें भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पानी तो उतना ही होगा, है ना। पानी तो उतना ही होगा। पानी कितना था भाई ओरिजिनल मिश्रण में 5/12। अगर ओरिजिनल मिश्रण में 5/12 है और उससे हम 9 लीटर मात्रा बाहर निकाल भी लेंगे तो जो रिमेनिंग बचेगा उसमें भी मेरे भाई 5/12 ही बचेगा, यानी रिमेनिंग मिश्रण में भी पानी 5/12 ही होगा, है ना। अब जो चीज आप रिप्लेस कर रहे हो वो रिप्लेस कर रहे हो आप प्योर वाटर। तो मेरे भाई प्योर वाटर का मतलब 100% वाटर। 100% की फ्रैक्शन आप अच्छे से जानते हैं क्या होगी, 1/1। ताकि जो नया मिश्रण बनेगा मेरे भाइयों उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 हो जाएगा। नए मिश्रण में मिल्क टू वाटर का रेशियो 7:9 हो जाएगा, है ना। तो मिश्रण 9 7 16 यूनिट बना, उसमें पानी कितना है जी 9 भाग। तो नए मिश्रण में पानी हो गया 9/16 भाग, है ना। नए मिश्रण में पानी हो गया जी 9/16 भाग। क्या किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। एक बार इतनी बात को समझो फिर आगे बताता हूँ। अब तो आपको रेशियो चाहिए, कैसे निकलेगा देखिए जरा भैया। बड़ा कौन सा, 1 या 5/12? 1 बड़ा, तो 1/1 में से 9/16 घटाओ, या फिर मैंने तरीका बताया था 16 और 12 कैल्शियम 48। 48 से यहाँ पे भी गुना, यहाँ पे भी गुना, यहाँ पे भी गुना, है ना। तो बाबू 12 चौक 48, 5 चौक 20, यहाँ आएगा 48, यहाँ 16 थी 48, 9 थी 27। तो 48 में 27 गया 21 और 27 में 20 गया 7, है ना। रेशियो निकालेंगे तो 7 या 21, 7 एकम 7, है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जो रिमेनिंग मिश्रण है वो 3 यूनिट है। तो रिप्लेस क्वांटिटी या विड्रॉ क्वांटिटी 1 यूनिट है, तो ओरिजिनल मिश्रण 3 और कितना रहा होगा 4 यूनिट। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9 लीटर को, तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी 36 लीटर। यानी अगर आपसे सवाल में ये पूछा जाए कि ओरिजिनल मिश्रण क्या है तो मेरे बच्चों आंसर होगा 36 लीटर, जो कि पूछा भी गया था कि भाई ओरिजिनल मिश्रण बताइए क्या था, तो ओरिजिनल मिश्रण होगा 36 लीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और बताओ, सवाल ने एक चीज और जाननी चाहिए कि भाई ओरिजिनल मिश्रण तो आपने बता दिया 36 लीटर है, लेकिन ये बताओ ओरिजिनल मिश्रण में दूध कितना है। तो भाई ओरिजिनल मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात था वो 7:5 था, तो 36 को 7:5 में बांट दो। तो 7 5 12, 12 3 36, 7 21 लीटर और 5 थी 15 लीटर। तो दूध था 21 लीटर और पानी था मेरे भाई 15 लीटर, है ना। दूध था 21 लीटर और पानी था मेरे भाई 15 लीटर। तो ये पूछा था कि भाई दूध की मात्रा बताओ, तो आंसर होगा मेरे बच्चों 21 लीटर, है ना। आइए मेरे भाई पहले सवाल को पढ़िए। देखिए अभी तक के सवालों में क्या कहानी थी कि जो चीज हम मिक्स कर रहे थे ना वो प्योर चीज मिक्स कर रहे थे, चाहे प्योर वाटर मिक्स कर रहे थे, प्योर वाइन मिक्स कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, लेकिन प्योर चीज मिक्स कर रहे थे। लेकिन अब जो मेरे प्यारे बच्चों सवाल है उसमें आप मिश्रण ही मिक्स करेंगे, है ना। तो एक बार पढ़ें फिर इसको चर्चा में लाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से मेरे सवाल को समझना, बहुत गजब का क्वेश्चन है। कहते एक दुकान में एक वेटर था, उसके पास कोई वाइन थी, ठीक है। कोई बोतल होगी, लेट्स से दिस वन इज द बोतल, मतलब दारू की कोई बोतल थी, मैं वेटर हूँ। यानी बोतल थी तो मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल मिक्सचर था, है ना। और जो ओरिजिनल मिक्सचर था उसमें 50% स्प्रिट थी, यानी जो ओरिजिनल मिश्रण था, यानी जो ओरिजिनल दारू थी वाइन थी उसमें 50% था भाई स्प्रिट। कितना था जी 50% स्प्रिट। मैंने क्या किया भाई कुछ घूट ले लिया, ऐसा ऐसे कुछ घूट ले ली।
तो जितनी मात्रा मैंने चुराई मतलब जितनी मात्रा मैंने पी, यानी इससे मैंने कुछ मात्रा निकाल दी, विड्रॉ लिख लो, थेफ्ट लिख लो, जो मर्जी लिख लो, कह रहा जी उतनी ही मात्रा से उसने इसे रिप्लेस भी कर दिया, यानी एक घोट अगर उसने इससे पी है तो उतना ही एक घोट इसमें दूसरी चीज मिला दी। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप ये बताओ कि ओरिजिनल जो दारू थी उसमें अगर 50% स्प्रेड थी तो उसमें से कुछ मात्रा निकाल भी लेंगे, उसमें से कुछ मात्रा निकाल भी लेंगे, तो जो रिमेनिंग दारू बचेगी यानी जो रिमेनिंग मिश्रण बचेगा उसमें भी तो स्प्रेड कितनी बचेगी, 50% ही रहेगी। बताया था एक एक बूंद में उतनी ही रहती है, 50% स्प्रेड होगा। हम कहता था जी जितनी मात्रा हमने निकाली, जितनी मात्रा हमने निकाली उतनी ही मात्रा से उसने इसे रिप्लेस कर दिया, उतनी ही मात्रा से उसने इसे रिप्लेस कर दिया। और इस बार कह रहे थे रिप्लेस किया एक नए मिश्रण से, और उस नए मिश्रण में स्प्रेड जो है वो 20% है, उसमें स्प्रेड है मेरे बाबू 20%। तो मेरे बाबू सुनो देखो उसमें स्प्रेड है जी 20%, है ना, यानी इससे मैंने घुट पी ली थी, अब जितना मैंने पिया उतना ही एक नई दारू की बोतल से इसमें मिला दिया जिसमें मात्र 20% स्प्रेड थी। अब कहता है जी इसके अंदर 30% स्प्रेड हो गई, 30 से 25 30% स्प्रेड हो गई, तो 30% स्प्रेड होगी बाबू मेरे, तो 50 में 30 गया जी 20 और 30 में 20 गया भैया 10, तो रेशियो आया मेरे बच्चों कितना 1:2। 1:2 का मतलब अगर रिमेनिंग मिक्सचर 1 यूनिट है तो विड्रॉ या रिप्लेस क्वांटिटी कितनी थी 2, तो ओरिजिनल मिश्रण कितना था 3। अब वो यही तो पूछ रहा था आपसे कि कितना भाग चुराया आपने, तो ओरिजिनल मिश्रण था आपका 3 यूनिट, उसमें से कितना भाग चुरा लिया आपने 2 यूनिट, तो इसका मतलब 2/3 भाग मेरे बच्चों आपने चुराया, 2/3 भाग आपने चुराया। हाँ कुला कर दिया 20% सही करा भाई केतन, तो 2/3 भाग चुराया, इसका मतलब 2/3 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि 2/3 भाग आपने चुरा डाला। समझे या वेट करना इस सवाल पे? पढ़िए भाई, ये सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम आएंगे पेपर में। स्प्रिट क्या है, अब मुझे क्या पता स्प्रिट क्या, दारू का कुछ हिस्सा होगा स्प्रिट वाटर मिला के। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है बार टेंडर स्टोर बियर फ्रॉम ए बॉटल दैट कंटेन 50% ऑफ स्प्रिट रिप्लेस विद, अरे यार ये तो चला हाँ, वैसा ही सवाल हो गया, चलो समझिए कह रहा है क्या कह रहा है सवाल में। कहता भाई एक बार टेंडर है, उसके पास एक बियर की बोतल थी, लेट्स से दिस वन इज द बियर बोतल, कहता उसमें 50% स्प्रेड थी, यानी जो ओरिजिनल मिश्रण था मेरे प्यारे बच्चों उसमें 50% स्प्रेड थी। कहता जी उसने इससे कुछ मात्रा विड्रॉ कर ली, और विड्रॉ करके जितनी मात्रा विड्रॉ की है उतनी ही मात्रा से उसने रिप्लेस भी कर दिया बाबू, उतनी ही मात्रा से रिप्लेस कर दिया, तो बाकी जो बचा वो रिमेनिंग मिक्सचर बचा। है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि जो रिमेनिंग मिक्सचर बचा, ये तो तय है कि स्प्रिट ओरिजिनल में 50% थी, तो उससे एक एक बूंद भी निकाल लोगे तो जो आखिरी बूंद बचेगी उसमें भी स्प्रिट 50% ही होगी। और कह रहा है जी जितनी मात्रा आपने विड्रॉ की थी उतनी ही मात्रा से आप रिप्लेस कर दो, और बाबू मेरे कह ये रहा है कि जिससे आप रिप्लेस कर रहे हो ना, वो जिससे आप रिप्लेस कर रहे हो उसमें केवल 20% स्प्रिट है, उसमें केवल 20% स्प्रिट है, ताकि 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 नए मिश्रण में केवल 25% स्प्रिट हो जाए। तो मेरे भाई 25 50 में 25 गया 25 और 25 में 20 गया 5, तो 1:5। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग मिश्रण 1 यूनिट है, तो विड्रॉ या रिप्लेस क्वांटिटी 5 यूनिट है, तो ओरिजिनल मिक्सर होगा 5/6। तो पूछ रहा है कितना भाग चुराया, तो भाई 5 भाग चुराया किसमें से, ओरिजिनल मिश्रण में, ओरिजिनल मिश्रण कितना 6 है, तो 5/6 भाग चुराया, परसेंटेज चाहिए तो गुना 100 कर दो। अब 5/6 जो होगा वो 83 सही 2/3 होना चाहिए, 5/6 16 से 2 हाँ, तो वो होगा 5/6 जो होता है वो बेसिकली 83 सही 1/3% के बराबर होता है। ये मेरा सवाल का उत्तर हो गया, है ना, 83 सही 1/3%। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? पक्का? 83 हल्का सा एक और वेरिएशन लिखेंगे।
देखिए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब सवाल देखिए। शराब में कहते, सॉरी शराब कह रहा हूँ, शराब की एक बोतल में 40% अल्कोहल और शेष पानी है। उसमें से शराब की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है और उसके स्थान पर एक अन्य शराब की उतनी मात्रा डाली जाती है जिसमें 25% अल्कोहल हो जाता है, तो उस बोतल में 30% अल्कोहल हो जाता है। ज्ञात कीजिए बोतल भरे में कितना था। देखिए मेरे भाई, ये ओरिजिनल मिश्रण होगा जल्दी जल्दी से, ये विड्रॉ या रिप्लेस क्वांटिटी हो गई और ये आपका रिमेनिंग मिश्रण हो गया। तो ओरिजिनल में अगर 40% अल्कोहल है तो मेरे बच्चे जो रिमेनिंग मिश्रण बचेगा, जो रिमेनिंग मिश्रण बचेगा उसमें भी अल्कोहल 40% ही रहेगी। और कहता है जो मात्रा निकाली उतनी मात्रा से आपने इसे रिप्लेस कर दिया। अच्छा, आपने इसे जो रिप्लेस किया मेरे भैया वो किससे किया है? तो कह रहा है जी हमने एक ऐसी बोतल से रिप्लेस किया है जिसमें 25% अल्कोहल है, जिसमें अल्कोहल कितना है? 25% है, ताकि नए मिश्रण में जो अल्कोहल हो जाए वो कितनी हो जाएगी? 30%। 40 में 30 गया 10 और 30 में 25 गया 5, 1:2, 1:2। तो रेशियो आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1:2। इसका अंदर जो रिमेनिंग मिक्सचर है वो 1 यूनिट है, तो विड्रॉ या रिप्लेस क्वांटिटी 2 यूनिट है। तो ओरिजिनल मिश्रण कितना हुआ? 3। तो कितना भाग विड्रॉ हुआ? 2 भाग। कितने पे? 3 पे। तो 2/3 आपका मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन सी है ना। पक्का? अब आगे आते हैं, ये आखिरी सवाल है, जल्दी से करो फिर इसमें भाषा तोड़ेंगे इस सवाल के बाद, या इसी सवाल की तोड़ेंगे। माइनस विड्रॉ विड्रॉन रिप्लेस, और बाकी आएगा मेरे प्यारे बच्चे रिमेनिंग मिक्सचर, है ना। तो कहता है एक बोतल थी जिसमें 32% स्प्रेड थी, तो रिमेनिंग मिक्सचर में भी स्प्रेड कितना आएगा? 32%। रिमेनिंग मिक्सचर में भी स्प्रेड कितना आएगा? 32%। अब कहता है जी इससे कुछ मात्रा हमने शराब की बाहर निकाल ली, और जितनी मात्रा हमने बाहर निकाली उतनी ही मात्रा से हमने उसे रिप्लेस कर दिया, और जो रिप्लेस किया उसमें 18% स्प्रेड है। जो रिप्लेस किया है उसमें मेरे प्यारे बच्चों 18% स्प्रेड है, जिस चीज से आपने रिप्लेस किया उसमें 18% स्प्रेड है, ताकि नए मिश्रण में स्प्रेड 28% हो जाए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 32 में 28 गया 4, 18 में 28 में 18 गया 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5:2। इसका मतलब रिमेनिंग मिक्सचर 5 यूनिट है, तो रिप्लेस क्वांटिटी हुई 2 यूनिट, तो ओरिजिनल मिक्सचर हुआ 5 और 2 7 यूनिट। तो 2 यूनिट विड्रॉल हुआ किसमें? 7 पे, तो 100 पे कितना? 2 यूनिट विड्रॉ हुआ भैया 7 पे, तो 100 पे कितना? ये हमारा आंसर हो गया। अगर परसेंटेज पूछे नहीं तो 2/7 आपका सीधा सीधा उत्तर है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों ये लेवल था मैक्सिमम मीन्स का, लेकिन इससे भी ऊपर जाएगा तो ये कहेगा कि जितनी मात्रा विड्रॉ की उसका आधा रिप्लेस कर दिया, या जितनी मात्रा विड्रॉ की उसका 1/3 रिप्लेस कर दिया, तो ऐसी भाषाएं तोड़ेगा। तब अगला सवाल इसी क्वेश्चन में इसी भाषा में, लेकिन ऐसी भाषाओं के लिए अबे रुक जा, कसम बहुत तेज भागता है। अब आप पढ़े सवाल को, सेम यही क्वेश्चन है, बस भाषा को और थोड़ा ट्विस्ट किया। काय का गुड राइट बे आशीष, आज पार्टी यूं ही चल लेगी चाहे एंटी पुलिस बुला लेगी। हमने कुछ मात्रा विड्रॉ कर दी तो बचा रिमेनिंग मिक्सचर। अब सवाल में कह रहा है जी हमने जो बोतल थी जिसके अंदर 32% स्प्रेड था उससे हमने कुछ मात्रा निकाली, तो 32% स्प्रेड थी और उससे हमने कुछ मात्रा निकाली, तो निकालने के बाद भी जो रिमेनिंग मिश्रण बचा मेरे प्यारे बच्चों उसके अंदर स्प्रेड कितना होना? 32%। अब कहता है भैया जितनी मात्रा हमने विड्रॉ की उसका 1/3 से हमने उसको रिप्लेस किया, तो जो रिप्लेस किया मेरे प्यारे बच्चों वो भी एक मिश्रण ही था, रिप्लेस किया वो भी एक मिश्रण था, और उस मिश्रण में स्प्रेड कितना था जी? 18% था, ताकि नए मिश्रण में स्प्रेड जो हो जाए वो 28% हो जाए। तो 32 में 28 गया 4 और 28 में 18 गया 10,
तो 2 5 10, 2 दूनी 4। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी तक क्या था कि विड्रॉन अमाउंट और रिप्लेस अमाउंट सेम होती थी, विड्रॉन अमाउंट और रिप्लेस अमाउंट सेम होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। रिमेनिंग मिक्सचर तो 5 यूनिट है, ये तो श्योर है, लेकिन सवाल ने कहा था कि जितनी मात्रा उसने बाहर निकाली उसका 1/3 से उसने रिप्लेस किया, है ना। 1/3 से रिप्लेस करने का मतलब है कि अगर उसने विड्रॉ अमाउंट 3 यूनिट किया है तो रिप्लेस किया है 1 यूनिट, यानी विड्रॉ अगर 3 यूनिट था मेरे बच्चों तो रिप्लेस है 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में रिप्लेस जो है वो है 2 यूनिट। रिप्लेस जो है वो कितना है, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 3 गुना 2 यानी 6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों विड्रॉन जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 6। अब वो बाबले कमेंट डिलीट कर, क्लास तो लाइव है ना, ठीक है। तो विड्रॉन अमाउंट कितनी हो गई, 6, है ना भाई, सीधी सी बात है। 1/3 रिप्लेस किया, विड्रॉ 3 है तो रिप्लेस 1 है, तो 1 यूनिट रिप्लेस को 2 को, तो 3 यूनिट 6 को। तो ओरिजिनल मिश्रण कितना होगा, 5 और 6 11, यानी ओरिजिनल मिश्रण 11 होगा, तो 6 यूनिट निकाला होगा 11, यानी 6/11 भाग चुराया होगा, 6/11 भाग मेरे प्यारे बच्चों चुराया होगा। मेरे भाई भाई आपके कमेंट मुझ तक पहुंच नहीं रहे, आपके कमेंट मुझ तक नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्लास लाइव है इस समय, ठीक है। आप पढ़ें, इस टाइप को भी करके आज पीछे हटेंगे, क्योंकि फिर आज के बाद आप मिक्सर एलिगेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, किसी भी चैप्टर से उठा के, कोई भी चैप्टर अरिथमेटिक का भी हो जाएगा और मिक्सर एलिगेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि 80 लीटर का एक बर्तन है जो पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ है। इस बर्तन से 8 लीटर दूध निकाल के उतनी ही मात्रा में पानी डाला गया, उसके बाद इस मिश्रण से 8 लीटर मिश्रण निकाल के उतनी मात्रा में दोबारा पानी डाला गया। याद करें कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी। मेरे प्यारे बच्चों 80 लीटर था कोई बर्तन, 80 लीटर का बर्तन था और ये पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ था, पूरी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों दूध से भरा हुआ था। 80 लीटर का एक बर्तन है जो पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ है ना। आगे कमेंट, अच्छा चालू हो गए। प्रदीप कह रहा सर दिमाग में कुछ भी जा रहा है, अब कुछ भी जा रहा है भैया, क्या ये लिखना चाहता, कुछ नहीं जा रहा है। अमरजीत गुड नाइट भाई, अमरजीत हेलो हेलो, मनीष सब क्या कमेंट आ रहे हैं। मैराथन क्लास है क्या, नहीं यार मैराथन क्लास नहीं, इसको मैं खत्म कराना चाह रहा हूँ आज, ठीक है कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बची नहीं। गुरु जी पिछवाड़े में कौन रुके बैठे हुए सारा बकवास करते हैं, मुन्नी मुन्नी, मजा आ गया गुरु जी, तब तो कति हराम कर बालको भाई। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बढ़िया सा गाना सुनाता हूँ बहुत जबरदस्त, पहले सवाल को समझ लो फिर जबरदस्त सुनाओ, ये डिटेल समझा रहा हूँ। कह रहा कि 80 लीटर एक बर्तन की मात्रा है, मिश्रण की मात्रा पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ है, 80 लीटर मिश्रण है पूरी तरीके से दूध से भरा हुआ है। कहता है कि हुआ क्या, 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, इस बर्तन से 8 लीटर दूध निकाला गया। तो भाई मेरे फर्स्ट प्रोसेस में हुआ क्या कि इससे हमने 8 लीटर दूध निकाल दिया। अगर हमने इससे 8 लीटर दूध निकाल दिया तो बचा कितना दूध, 72 लीटर, है ना, 72 लीटर दूध बचा, 8 लीटर दूध हमने बाहर निकाल दिया, है ना। अब कहते हैं जितना दूध हमने निकाला उतनी ही मात्रा में हमने इसमें पानी मिला दिया। तो मेरे भाई हमने इसमें पानी कितना मिला दिया, 8 लीटर पानी मिला दिया मेरे भाई 8 लीटर। तो मेरे बच्चों अब ये बताओ मिश्रण कितना हो गया, तो मिश्रण तो अभी भी 72 और 88 का, बड़ी सीधी सी बात है। जितनी बात जितनी चीज निकाल रहे हो उतनी मात्रा मिला दे रहे हो तो मिश्रण पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो मिश्रण अभी भी 72 और 80 लीटर का ही है। अब कहानी मेरे भाइयों ये है, अब सेकंड प्रोसेस पे आते हैं। सेकंड प्रोसेस में कहता है क्या हुआ कि फिर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, भाई 72 और 8 80 लीटर ही बना मिश्रण, तो कहता है इस 80 लीटर से फिर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, पानी गिर गया। तो इससे मेरे प्यारे बच्चों जो 8 लीटर मिश्रण निकलेगा, इससे जो 8 लीटर मिश्रण निकलेगा, इससे जो 8 लीटर मिश्रण निकलेगा उसमें बेसिकली मिल्क और वाटर दोनों निकलेंगे मेरे भाई, उसमें मिल्क वाटर दोनों निकलेंगे, है ना। तो मिल्क वाटर दोनों निकलेंगे तो रेशियो बनाओगे तो 9:1। अच्छा जिसको अब पढ़ने की ज्यादा आदत नहीं है, 1.5 घंटे से ज्यादा हिम्मत नहीं हो रही, वो छोड़ दो इस क्लास को, कल देख लेना इसी क्लास को, ठीक है। अब 9:1 है भाई यहाँ से, है ना, यानी दूध पानी का जो अनुपात है इस मिश्रण में 9:1 है, तो इससे जो 8 लीटर दूध निकलेगा उसमें मिल्क वाटर 9:1 में निकलेगा, मिल्क वाटर 9:1 में निकलेगा, तो 8 गुना में 9/10, ये आएगा 7.2 और ये आएगा 0.8, है ना। तो 7.2 लीटर इसमें मिल्क निकला और 0.8 लीटर इसमें पानी निकला, है ना। तो अब दूध जानते हो कितना हो गया, दूध हो गया भैया 64.8 और पानी हो गया कितना, क्योंकि 0.8 लीटर पानी निकला तो 7.2 लीटर पानी बचा। अब कहता है जी जितना मिश्रण बाहर निकाला, मिश्रण कितना बाहर निकाला था जी 8 लीटर, उतना ही पानी इसमें हमने मिला दिया।
उतना ही पानी मिला देंगे, तब नए मिश्रण में पानी हो गया 15.2 लीटर और दूध हो गया जी 64.8 लीटर। आए ना, यही सवाल ने पूछा था। एक बार आप समझो, फिर आगे बात करेंगे। पर डाटा खत्म रहे हो तुम तो फिर बाकी कल करा देंगे, ज्यादा बचा नहीं, 20-25 मिनट का बचा, बहुत कुछ बचा है नहीं। आज इतने रख लेते हैं, कल इसी टाइप से आगे बढ़ेंगे।